गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने डेटा फ्रेम को मर्ज किया या डेटा फ्रेम को कॉन्कैटिनेट किया, डेटा फ्रेम के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए। अब हम जो करने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं CSV फाइल। CSV क्या है? बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये क्या एक फ़ाइल है सिंपल, जिसमें हर वैल्यू कॉमा से सेपरेट की गई है। सपोज उसमें नेम और रोल नंबर लिखे हैं तो नेम और रोल नंबर के बीच में एक कॉमा लगा है, रोल नंबर। सपोज ऐसी फाइल होगी, रोल नंबर है पहले सपोज 101 कॉमा राज, ठीक है, 102 कॉमा कमल, और इस तरह से हर लाइन में जो वैल्यूज़ है वो कॉमा सेपरेटेड है, तो उसको बोलते हैं CSV फाइल। CSV इज ए सिंपल फाइल सच एज स्प्रेडशीट या डेटाबेस हो सकता है, या तो कोई एक्सेल शीट हो सकती है या कोई डेटाबेस की वैल्यूज हो सकती है। फाइल्स इन द CSV फॉर्मेट कैन बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द प्रोग्राम दैट स्टोर्स डेटा इन टेबल सच एज माइक्रोसॉफ्ट, और ये टेबुलर फॉर्मेट एक्सेल शीट में या किसी और ऑफिस के प्रोग्राम में खोला जा सकता है। तो हमारा जो पर्पज़ है, CSV फील्ड्स फाइल्स डेटा are most often separated or delimited by a comma. Here the data in each row is delimited by comma and individual rows are separated by new line. अगर उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं तो हर फील्ड के बाद कॉमा होगा और हर लाइन के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर होगा। इस फॉर्मेट में CSV फाइल को स्टोर किया जाता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट, जितनी कॉलम वैल्यूज़ है, जितनी लाइन्स है, हर लाइन में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होगी और हर लाइन के बाद एक एंटर होगा या न्यू लाइन कैरेक्टर होगा। तो इस फॉर्मेट में जो फाइल स्टोर है उसको CSV फाइल या कॉमा सेपरेटेड फाइल वैल्यूज़ की फाइल बोलते हैं। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फाइल को क्रिएट करने के लिए आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, वर्डपैड या जो भी आपका फेवरेट एडिटर है उसको काम में ले सकते हैं और एक लाइन में कॉमा सेपरेट वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन .csv है, जो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में या जो है एक्सेल सीट में खोल सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर में बना के और एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली एक फाइल है जिसको आपको देखना है। इसके लिए एक्सेल आपको दो मेथड प्रोवाइड करता है, टू CSV। अगर आपको CSV फाइल बनानी है तो या स्टोर करनी है तो टू CSV और रीड CSV। आगे हम एग्जांपल के साथ में देखेंगे कि किस तरह से इनको यूज़ किया है, जिससे आप आपके पाइथन का डेटा आप डायरेक्टली एक्सेल में स्टोर कर सकते हो। तो ये देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने pd.readcsv मेथड यूज़ किया है। दिस मेथड इज यूज टू रीड अ CSV फाइल, यानी कॉमा सेपरेटेड CSV फाइल को रीड करना है तो हमारे पास पांडाज में एक रीड CSV मेथड है। ये हमारा कमेंट है, ये हमारा सिंपल इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ये कमेंट है। जो आप ये वाला पोर्शन सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या कर रहे हैं। हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, जो कहाँ से क्रिएट होगा, pd.readcsv नाम की का मेथड है, जो किस फाइल को रीड करेगा, ई ड्राइव पे एक emp.csv फाइल है जिसमें कुछ डेटा स्टोर है। उस डेटा को एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा, किससे, रीड CSV मेथड से, और वो डेटा हमने डेटा फ्रेम जनरेट होने के बाद प्रिंट। तो उस फाइल में इस तरह का डेटा लिखा था जो कि आपको उसने एक डेटा फ्रेम में स्टोर करके दे दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ, रीड CSV ये जो आपका एक फंक्शन है या मेथड है पाइथन में, जो किसी भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फाइल को रीड कर सकता है और उस रीड करने के बाद उसका एक डेटा फ्रेम बना देगा, जो डेटा फ्रेम आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ, देख लीजिए। तो हमारे पास जो है इस तरह से डेटा स्टोर था जो कि हमारा डेटा फ्रेम में आ गया और रीड करने के बाद डेटा फ्रेम को प्रिंट किया। ये फाइल थी हमारी, आप देख लीजिए।
और ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया। तो नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हमको एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम टू CSV फाइल, अब हमारे पास डेटा फ्रेम में डेटा पड़ा है और उसको CSV फाइल में डालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है टू CSV, डेटा फ्रेम डॉट टू CSV, जो आपका डेटा फ्रेम से क्या करेगा, किसी डेटा फाइल में या CSV फाइल में स्टोर कर देगा, या जिसको आप एक्सेल में ओपन कर सकते हो। देखते हैं कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारे पास हमने वही पुराना एग्जांपल लिया, लिस्ट बनाया है। इस लिस्ट के अंदर 3 डिक्शनरीज हैं, पहला ये नेम, दूसरा नेम, तीसरा नेम, और ये सारे नेम्स हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बनाई। इस लिस्ट के अंदर क्या है, डिक्शनरीज बनाई है, जो उस डिक्शनरीज में डेटा स्टोर्ड है, और यहाँ पे की है और यहाँ पे वैल्यू है, और उससे हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है। और उस डेटा फ्रेम को हम देखिए, लास्ट लाइन जो है इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंट है, डेटा फ्रेम डॉट टू CSV एक मेथड है, क्या है, to_CSV एक फंक्शन है, जो क्या करेगा, जहाँ पे भी हमने पाथ दिया, यहाँ पे ई ड्राइव का पाथ दिया, आपके कंप्यूटर में आप C ड्राइव, D ड्राइव, किसी का भी पाथ दे सकते हैं। ई की जगह आप CB, जो भी आपके पास जहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है उसका आपको पाथ देना है। ये पूरा पाथ है फाइल का, जहाँ पे ये फाइल जाके स्टोर होगी। ई ड्राइव में डेटा फ्रेम 1.CSV नाम से स्टोर होगी, जिसको हम बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद खोल के देख सकते हैं। तो इस तरह से ये डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है एक चीज़ का जो है ध्यान रखना है, ये हमारा डेटा था और जो डेटा हमारा इस एक्सेल फाइल में स्टोर हो गया इस तरह से, देखिए। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, जो अगर आपको डेटा फ्रेम से टू CSV क्या करेगा, एक्सेल फाइल में स्टोर कर देगा, और अगर इस एक्सेल फाइल से रीड करना है तो हमारे को रीड CSV मेथड पांडास का यूज़ करना है। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।